आज का मिथुन राशिफल। पॉजिटिव किसी सामाजिक गतिविधि में आपके विचारों को विशेष प्राथमिकता मिलेगी और मान सम्मान मिलेगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य पर पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो गंभीरता से इस पर विचार करें, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप शनि देव की कृपा और लक्ष्मी माता से धन चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। हे लक्ष्मी माता, जो ऐसा करता है आप उसे 2024 में करोड़पति जरूर बना देना। तो इस समय परिस्थितियां अनुकूल हैं। नेगेटिव सबको खुश रखने के प्रयास में आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं। बेहतर होगा कि अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करें। अपनी वस्तुओं की संभाल खुद करें, खोने या रखकर भूलने की आशंका है। बच्चों के साथ कुछ समय व्यतीत करना उनके मनोबल को बढ़ाएगा। व्यवसाय पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। बिजनेस के साथ नए कामों में भी आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। स्टाफ और कर्मचारियों से संबंधों में खटास न आने दें, वरना इसका नकारात्मक प्रभाव उनकी कार्यक्षमता पर पड़ सकता है। लव पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक रहेगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य पेट संबंधी कोई दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। खान पान और दिनचर्या व्यवस्थित रखें। भाग्यशाली रंग हरा, भाग्यशाली अंक 5। मिथुन राशि का 2024 का राशिफल। निजी विषयों में अनुकूलता की स्थिति बनी रहेगी। खर्च, निवेश और बजट के प्रति गंभीरता बनाए रहेंगे और रिश्तों के प्रति नजरिया बड़ा रखेंगे। संबंध प्रभावित रह सकते हैं। स्वजनों से सीख सलाह बनाए रखेंगे। अपनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। उच्च अभिलाषाएं और आकांक्षाएं बनी रहेंगी। मिथुन राशि का 2024 का राशिफल। मिथुन राशि के लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स और 4 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड इस प्रकार के संकेत दे रहा है। 2024 के लिए टैरो कार्ड आपको चुनौतीपूर्ण कार्यों और सटीक निर्णयों से आर्थिक क्षेत्र में बेहतर कर दिखाने का सुझाव दे रहा है। करियर कारोबार के प्रयासों में तेजी बढ़ाने की सोच रखेंगे। मित्रों और करीबियों के सहयोग से विभिन्न मामले पक्ष में बनेंगे। भूमि, भवन और संपत्ति पर अधिकार संरक्षण का भाव बढ़ेगा। विभिन्न कार्यों को जिम्मेदारी से आगे बढ़ाएंगे। आसपास के वातावरण पर सकारात्मकता और सजगता से कार्य करेंगे। निजी विषयों में अनुकूलता की स्थिति बनी रहेगी। खर्च, निवेश और बजट के प्रति गंभीरता बनाए रहेंगे और रिश्तों के प्रति नजरिया बड़ा रखेंगे। संबंध प्रभावित रह सकते हैं। स्वजनों से सीख सलाह बनाए रखेंगे। अपनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। उच्च अभिलाषाएं और आकांक्षाएं बनी रहेंगी। न्यायिक मामलों में सूझबूझ से अपना पक्ष रखेंगे। व्यर्थ के दान और दिखावे से बचेंगे। विभिन्न कार्यों को लक्ष्य तक पहुंचाने की कोशिश बनाए रखेंगे। परीक्षा प्रतिस्पर्धा में इच्छित प्रदर्शन बना रह सकता है। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति? वर्ष के उत्तरार्ध में महत्वपूर्ण मामलों में सहज प्रदर्शन बना रहेगा। पेशेवर मामलों में स्पष्टता से अपना पक्ष रखेंगे। निजी गतिविधियों में अनुशासन को बढ़ावा देंगे। बड़ों की सीख सलाह का सम्मान बनाए रखेंगे। नीति न्याय की बातों को हल्के में नहीं लेंगे। स्वजनों संग सुखद पल बिताएंगे। रिश्तों को निभाने के लिए प्रयास बढ़ाएंगे। विपक्ष की सक्रियता से असहज अनुभव कर सकते हैं। तर्कशीलता और नैतिकता को महत्व देंगे। आर्थिक मामलों में उधार के लेन देन से बचें। व्यर्थ बातों और अफवाहों में न पड़ें। अनावश्यक दिखावा करने से बचें। सफेदपोश धूर्त लोगों से दूरी बनाए रखें। अपनों की इच्छाओं का सम्मान करें। जरूरी बातों को अनदेखा न करें। दूर देश की यात्रा की संभावना बनी रहेगी। लोभ प्रलोभन से भरी योजनाओं से बचकर रहें। शारीरिक समस्याओं में लापरवाही न दिखाएं। सहज सावधानी बनाए रखें। अति उत्साह में न आए। व्यवस्था का पालन करें। भावनात्मक संबंधों में संघर्ष की स्थिति से बचें। कलर ऑफ द ईयर स्काई ब्लू। लकी नंबर 5, 8। शनि देव इस पूरे वर्ष आपके भाग्य स्थान में ही गोचर करेंगे। वहीं 30 जून तक वो मार्गी रहने वाले हैं। ऐसे में भाग्य स्थान के स्वामी का अपने ही भाव में गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है। शनि देव के द्वारा आपके जीवन में लक्ष्मी योग बना हुआ है। ऐसे में धार्मिक यात्राओं और गुरुओं के आशीर्वाद से जीवन में खूब प्रगति होगी। इस वर्ष आपका साहस और पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा और आपको यात्राओं से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। समाज में सम्मान प्राप्त होगा। देव गुरु बृहस्पति साल की शुरुआत से ही आपके लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं। सप्तम और दशम भाव के स्वामी होकर गुरु आपके लाभ स्थान में साल की शुरुआत में ही मार्गी हो जाएंगे। ऐसे में आपको गुरु से जुड़े शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। साल के शुरू के 4 महीने आपको न सिर्फ अच्छा लाभ होगा बल्कि अलग अलग जगह से आपको आय की प्राप्ति होगी। सोने चांदी के निवेश से आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा और आपके मित्र भी इस समय आपके सहायक सिद्ध होंगे। साल 2024 आपके करियर के लिहाज से एक अच्छा वर्ष कहा जा सकता है। ग्रहों की स्थिति यह बता रही है कि इस साल आपका करियर अच्छी ग्रोथ करने वाला है।
इसके अलावा जो जातक अपना खुद का काम शुरू करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए भी नए रास्ते खुलने की पूरी उम्मीद है। अगर आप अपनी पत्नी के साथ साझेदारी में काम शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। व्यापारी वर्ग को भी इस समय अच्छा मुनाफा प्राप्त होने की उम्मीद है। आपके प्रेम और विवाह के नजरिए से भी यह साल आपके लिए खुशियां लेकर के आ रहा है। ऐसे जातक जिनका विवाह नहीं हो रहा था या विवाह में अड़चन आ रही थी, अब उनका विवाह हो जाएगा। इसके अलावा प्रेम विवाह के लिए भी आपके परिवारजनों की सहमति आपको प्राप्त हो सकती है। दूसरी ओर जो विवाहित जातक है, उनके जीवन में प्रेम और रोमांस का मजा बना रहेगा। आपको अपनी पत्नी से कोई कीमती तोहफा भी मिल सकता है जो यादगार होगा। इस पूरे वर्ष मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु महाराज दशम भाव में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में विदेश यात्रा के कारक राहु का गोचर कर्म स्थान में होने से आपके करियर में बड़े बदलाव के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। जो जातक विदेश में जाकर खुद का काम करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। राहु राजनीति के भी कारक है, ऐसे में दशम भाव में उनका गोचर राजनीतिक पद और प्रतिष्ठा को देने वाला हो सकता है। आपका कद बढ़ाया जा सकता है। साल 2024 में मिथुन राशि के जातकों के लिए रहस्य के कारक ग्रह केतु चौथे भाव में विराजमान होने वाले हैं। वहीं मई 2024 से देवगुरु की दृष्टि भी आपके इस भाव पर होगी। अगर आप काफी समय से अपनी पैतृक संपत्ति को बेचना चाह रहे थे तो ऐसे में आपको इस मामले में सफलता मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी यह साल काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप अपने परिवार के साथ विदेश घूमने के लिए भी जा सकते हैं। इस साल मई 2024 से ही देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव आपके छठे भाव यानी शत्रु भाव पर दृष्टिपात करेंगे। इस भाव से जातक के रोग, ऋण और शत्रु का विचार किया जाता है। ऐसे में इन मामलों में आपको सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कर्जे की समस्या से जूझ रहे थे तो वो अब हल हो सकती है। वहीं आपके शत्रु भी आपको अधिक परेशान नहीं कर पाएंगे। नौकरी बदलने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो आपको अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। पाप ग्रह शनि साल भर आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहने वाले हैं। ऐसे में शनि की सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर होगी। इसके प्रभाव से पूरे साल आप अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे। वहीं आपके कार्यस्थल पर भी आपको अपने सीनियर्स का सहयोग प्राप्त होता रहेगा। मीडिया और लेखन से जुड़े जातकों को साल भर अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त होगी। अगर भाई बहनों के साथ कोई मनमुटाव था तो वो भी खत्म हो सकता है। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। इस साल मई के महीने तक देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान में गोचर करेंगे। वही शनि देव आपके भाग्य स्थान में विराजमान होकर लाभ स्थान को दृष्टि लाभ प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में ये योग आपके लिए शुभ रहने वाला है। इससे आपके जीवन की गति और प्रगति दोनों में बढ़ोतरी होगी। इन शुरू के 4 महीनों में सालों से अटका हुआ कोई काम शुरू हो सकता है। वहीं परिवार में किसी मांगलिक कार्य या धार्मिक कथा का आयोजन भी आपके द्वारा करवाया जा सकता है। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, द प्रिंस वॉइस चैनल को।